अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं खूनी संडे। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने उस ज़मान में रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नज़र और हर बुरी आफत से महफूज रखे। जो लोग कई सफ़र में हैं, अल्लाह पाक उन्हें साथ खैरियत से अपनी मंजिलों तक पहुँचाए। और जो लोग बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। गुल प्लाज़ा को टूटे हुए आज कई दिन गुजर चुके हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम लोगों के नुकसान को जल्द से जल्द पूरा करे। और जो लोग उस हादसे में दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनके गुनाहों को माफ़ फरमा के उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी, हमारी, हम सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करे, हमें कभी किसी का मोहताज ना रखे। दोस्तों, सोचे कभी ऐसा हो कि आप एक ऐसे बिल्डिंग में रहते हो कि जिसका बेसमेंट खाली हो, लेकिन उस बेसमेंट में क्या हो कि अगर आपको किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे, क्या कभी आप ऐसे बेसमेंट में जाना चाहेंगे? या आपके फैमिली का कोई मेंबर ऐसे किसी बेसमेंट में फंस जाए, तो क्या आप उसे निकालने की हिम्मत करेंगे जहां से आपको किसी के हंसने की आवाज़ें या किसी के नाखून से खुरेचने की आवाज़ें आ रही हों? आज का ये मौजू ऐसे ही एक टॉपिक के ऊपर है। तो बिना वक्त गवाए मौजू का आगाज़ करता हूँ, लेकिन मौजू का आगाज़ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। कराची का एक पुराना इलाका जिसमें 7 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसका नाम अल हबीब रेजिडेंसी था। बाहर से देखने पर यह बिल्डिंग काफी आम सी लगती थी, जिसपे काफी पुराना कलर हुआ हुआ था और इसकी बैल्कनी दिखने में काफी खराब लगती थी। बज़ाहिर इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता था कि ये किसी भी वक्त गिर सकती है और टूट सकती है। लेकिन इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे राज छुपे हुए थे जो सिर्फ रात के वक्त जिंदा होते थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक ऐसी बिल्डिंग हो सकती है जो बहुत से लोगों के मौत का सबब बन सकती है। इसी बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट जिसका नंबर 402 था। 402 में रहने वाली फैमिली जिसका नाम इमरान, उसकी बीवी सना और उनकी एक 6 साल की बेटी हीरा, जिनको अभी इधर शिफ्ट हुए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था और वो लोग काफी खुश थे, मगर कुछ अरसे बाद वहां पर काफी अजीब अजीब बदलाव महसूस होने लगे। एक रात करीब 2 बजे का टाइम था, जब सब घर वाले सो चुके थे, तभी अचानक सना की एकदम आंख खुल गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज काफी हल्की थी, जैसे कोई बच्चा बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर हंस रहा हो। सना ने इमरान को जल्दी जल्दी उठाया और कहा, इमरान, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? इमरान अपनी नींद से उठा और गौर करने लगा। तभी कुछ सेकंड के बाद इमरान ने भी उस बच्चे के हंसने की आवाज सुनी। अचानक इमरान की नींद उड़ गई थी। उसने घबराते हुए कहा, यह तो किसी बच्चे के हंसने की आवाज है, लेकिन इस वक्त कौन हंस सकता है? उन लोगों ने हीरा की तरफ देखा तो हीरा उस वक्त करवट ले रही थी, मगर उसकी नींद नहीं टूटी। अगली सुबह इमरान ने वॉचमैन से पूछा कि यहां रात को कौन बच्चा हंस रहा था। वॉचमैन ने उसकी बात सुनी और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। कुछ देर इमरान काफी संजीदा रहा, लेकिन उसकी संजीदगी देखकर वॉचमैन ने बस इतना ही कहा, साहब, नीचे कोई नहीं रहता है, खाली बेसमेंट है, हो सकता है आपको कहीं से आवाज गूंजती हुई सुनाई दी हो। मगर आवाज सिर्फ एक रात तक महदूद नहीं रही। हर रात ठीक 2 बजे वही बच्चे के हंसने की आवाज कभी तेज और कभी हल्की आती थी, और अब वो आवाज हर रोज करीब आने लगती थी, जैसे कोई सीढ़ियों के पास खड़ा हो और कभी कोई दरवाजे के पीछे खड़ा होकर हंस रहा हो। एक रात हिरा करीब रात के 3 बजे उठकर बैठ गई और उसने अपनी मम्मा को उठा के कहा, माँ, नीचे वाले बच्चे मुझे बुला रहे हैं। ये सुनकर सना काफी खौफजदा हुई। डरते हुए उसने कहा, कौन से बच्चे?
हिरा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया कि वो वहां अभी खड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि हम नीचे अंधेरे में रहते हैं। सना ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा कि वहां कोई नहीं है, तुमने ख्वाब देखा होगा, अब सो जाओ। लेकिन वो रात सना काफी खौफ में रही। वो पूरी रात रोती रही कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है। आखिरकार सोसाइटी के कुछ और लोग भी काफी परेशान हो रहे थे, जो ऐसी किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनते रहते थे। फ्लैट नंबर 102, 305 और 402, इन सब ने एक कंप्लेन की कि रात को किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। कमेटी ने फैसला किया कि वो जाके उस तहखाने को चेक करेंगे। अगली शाम 6 बजे काफी लोग वहां टॉर्च लेकर नीचे की तरफ गए। लेकिन तहखाने के अंदर दाखिल होते ही उन्हें काफी अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। वो जगह बाहर के मौसम से काफी ठंडी और नमी से भरी हुई थी। दीवारों पर काफी सीलन थी और जमीन पर पानी के पाइप बिछे हुए थे। तब एक आदमी ने कहा, देखा, यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी दौरान सना की नजर जमीन पर पड़ी, जहां पर कुछ छोटे बच्चों के पैरों के निशान थे, लेकिन वो दिखने में काफी पुराने लग रहे थे। उसने एकदम कांपती आवाज में कहा, ये किसके निशान हैं? वहां पे उन्हें एक जूता पड़ा हुआ मिला जो किसी छोटे बच्चे का था। इमरान ने जैसे ही वो जूता उठाया तो उसमें से पानी टपक रहा था, जैसे वो काफी अरसे से यहां पड़ा हो। तभी अचानक उन्हें अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही सबने मुड़कर पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था, मगर अब वहां पर जो जूते पड़े हुए थे उसमें से एक जूता गायब था, सिर्फ एक रह गया था। और तभी एक और हंसी की आवाज गूंजी और टॉर्च की रोशनी जब सीढ़ियों की तरफ की तो वहां पर उन्हें कुछ पैरों के निशान नजर आ रहे थे, जो दिखने में काफी छोटे थे। और वो पैरों के निशान सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो लोग जल्दी जल्दी वहां से निकले और इस चीज को समझ चुके थे कि इस बिल्डिंग में किसी बच्चे का साया है, कोई ऐसा साया जो उन्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें होती हैं जो दिखने में काफ़ी पुरानी होती हैं। अक्सर बच्चे ये बात ज़रूर कहते हैं कि वहाँ सीढ़ियों पर कोई खड़ा हुआ था, और यह हकीकत है कि ऐसे बिल्डिंगों में अक्सर कुछ बच्चे नज़र ज़रूर आते हैं। जब आप किसी बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि नीचे काफ़ी अंधेरा है, लेकिन कई बार कुछ लोग इन चीज़ों को महसूस ज़रूर करते हैं कि वाकई में वहाँ कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो हमें हमेशा दिखाई नहीं देती, मगर अक्सर वो अपने होने का एहसास ज़रूर दिखाती है। उस रात के बाद बिल्डिंग का माहौल काफ़ी बदल चुका था। लिफ्ट रात को खुद ब खुद चलने लगती थी और पानी के पाइप से अक्सर ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे इस पर कोई पत्थर मार रहा हो। और हिरा हर रोज़ सुबह कहती, वो बच्चे कहते हैं उसे उनका घर वापस चाहिए। इमरान को हिरा की इन बातों से काफ़ी परेशानी होने लगी थी। सना अब दिन ब दिन बीमार रहने लगी थी। इमरान नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली को किसी भी तरह का कोई नुकसान उठाना पड़े। इमरान ने बिना वक्त गवाए पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने आके जब तहखाना चेक किया तो उन्हें कुछ नहीं मिला। हैरत की बात यह थी कि अब वो जूते भी वहां से गायब थे, और अब रात के वक्त वो हंसने की आवाज मजीद तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मखलूक अब बेसमेंट की जगह उनके घर में दाखिल होना शुरू हो गई है। कभी कमरे के दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद हो जाते, और कभी कभार ऐसा लगता कि जैसे किचन में कोई काम कर रहा है, लेकिन जब जाके देखते तो वहां कुछ भी नहीं होता था। ये तमाम फैमिलीज ये बात जान चुकी थी कि अब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। एक रात जब सब लोग सो चुके थे तो पूरी बिल्डिंग की लाइट चले गई थी। इमरान ने जब बैल्कनी से बाहर देखा तो इर्द गिर्द सब जगहों पर लाइट आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझकर मेन स्विच बंद कर दिया है।
और वो पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब चुकी थी। तभी उन्हें दोबारा वो हंसने की आवाज़ सुनाई देना शुरू हुई, और इस बार सिर्फ एक आवाज़ नहीं बल्कि कई ज़्यादा बच्चों की आवाज़ें थीं, और वो हंसते हुए अपनी तरफ बुला रहे थे। तभी हिरा अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। सना जोर जोर से चिल्ला रही थी। उसी दौरान इमरान ने हिरा को पकड़ने की कोशिश की, मगर हिरा उस वक्त उनके पकड़ में नहीं आ सकी। और इस बार तहखाने में पानी नहीं था, अंदर काफी ज्यादा बच्चों का रश नजर आ रहा था। गौर करने पर उन बच्चों के पांव जख्मी थे, लेकिन उनकी उंगलियां काफी लंबी लंबी थीं। और तभी उसमें से एक बच्चे ने मुस्कुराते हुए इमरान की तरफ देखा और कहा, अब आपकी बारी है। इमरान ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि काफी मखलूकें उससे अपनी तरफ खींच रही हैं। वो जब जब पीछे मुड़कर देखता तो उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर अचानक वो बेसमेंट का दरवाजा बंद हो गया। उस दिन के बाद वो दरवाजा दोबारा कभी नहीं खुला। कई बार उस दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन जिसने भी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की उसने काफी ज्यादा नुकसान उठाया। लोगों का कहना है कि आज भी उन्हें उस तहखाने से किसी न किसी के हंसने की आवाज सुनाई जरूर देती है, और अगर वहां जाके देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें, बहुत सी ऐसी इमारतें मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ कोई ना कोई मखलूक है। बहुत से लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन जो लोग इन चीज़ों को देखते हैं वो इस चीज़ का खौफ ज़रूर महसूस कर सकते हैं। अक्सर वाक़यात ऐसे होते हैं कि जैसे हम रात के वक्त लेट के मोबाइल देख रहे होते हैं तो कुछ अननोन नंबर से हमारे पास कॉल्स या मैसेजेस आते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे हादसों की बेहिसाब क्लिप पड़ी हुई हैं जिनमें वो लोग किसी न किसी हादसे में फंस चुके हैं। कहा जाता है कि कुछ ना नजर आने वाली मखलूक जो इन चीज़ों के ज़रिए हमारी ज़िंदगियों पर अपना कब्जा करती हैं। अल हबीब रेजिडेंसी सिर्फ एक नहीं है, इस जैसी बहुत सी बेशुमार बिल्डिंगें मौजूद हैं दुनिया भर में। कई बार हम रात को जब कहीं से सफ़र करके आ रहे होते हैं तो हमें अक्सर बिल्डिंगों के नीचे छोटे बच्चे खड़े हुए नजर आते हैं, जिन्हें हम समझते हैं कि शायद ये इसी बिल्डिंग में रहते होंगे, मगर वो कोई छलावे होते हैं जिन्हें हम उस वक्त आम नज़रों से देख तो लेते हैं, मगर हम उनकी हकीकत जानने के बाद उन्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।